हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स से एक और टॉपिक जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कि कंज्यूमर सरप्लस को कैसे मेजर किया जाता है। पहला तरीका है मार्शेलियन कंज्यूमर सरप्लस, जो कि मार्शल ने विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दूसरा है हिक्सियन कंज्यूमर सरप्लस, जो कि हिक्स ने एक मेथड दिया है जो कि ऑर्डिनल यूटिलिटी की मदद से हमें कंज्यूमर सरप्लस का पता लगाने को कहता है। तो आज जो मैं करवाऊंगा आपको इस वीडियो में वो होगा मार्शेलियन कंज्यूमर सरप्लस। हिक्सियन इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं मार्शेलियन कंज्यूमर सरप्लस। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? प्राइस विलिंग टू पे माइनस प्राइस एक्चुअली पेड। विलिंग टू पे मतलब आप किसी चीज़ की कीमत देना चाहते थे 100 रुपये, मगर एक्चुअल में आपको वो चीज़ पड़ गई 80 रुपये, तो जो बचा सरप्लस, ये सरप्लस जो है 20 रुपये का बच गया। ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्या पता आपने विलिंग देना चाहते हो कम और एक्चुअली में पे कर दिया ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, अ कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू पे दैट मच ऑफ the price of a commodity which is equal to total utility. But Professor Jevons, while clarifying the difference between total utility and marginal utility, stated that price of the commodity is always equal to marginal utility and not total utility. मार्शल कहते थे कि कंज्यूमर किसी भी चीज़ के लिए कितना प्राइस देना चाहेगा, उतना ही प्राइस देना चाहेगा जितना प्राइस उसकी टोटल यूटिलिटी के बराबर हो। मगर प्रोफेसर जीवंस ने कहा है कि हमेशा प्राइस जो है मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर देना चाहेगा कंज्यूमर, ना कि टोटल यूटिलिटी के बराबर देना चाहेगा। दोनों में डिफरेंस है, पता लग गया अब आपको। अ कंज्यूमर विल स्टॉप बाइंग अ कमोडिटी एट अ पॉइंट वेयर द सेक्रीफाइस मेड बाय हिम इन टर्म्स ऑफ प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कहता है कि कंज्यूमर वहाँ पे सामान खरीदना बंद कर देगा जहाँ पे उस गुड की प्राइस, मान लो प्राइस ऑफ एक्स गुड इज इक्वल्स टू उस गुड की मार्जिनल यूटिलिटी है, वहाँ तक खरीदेगा, उसके ऊपर बंद कर देगा, क्योंकि प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गया और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई है। ठीक है, तो द कंज्यूमर ड्राइव्स द सरप्लस फ्रॉम द प्राइस प्रायर टू द सिचुएशन वेयर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर को सिर्फ वहीं तक सरप्लस होगा, मतलब उसी लेवल तक सरप्लस होगा जब तक प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर नहीं आती। जैसे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर आ गई, उसे सरप्लस होना बंद हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं अजम्पशंस लेता हूँ, फिर इसका टेबल एंड डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। पहली अजम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी को नंबरों में मेजर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरी अजम्पशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम रहेगी, जो कि अनरियलिस्टिक है। इसलिए इस थ्योरी की बहुत बुराई भी होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो गया तब भी यूटिलिटी उतनी है, कम हो गया तो भी यूटिलिटी इतनी है। मगर ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी आपके पास पैसा ज़्यादा होता है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिर जाती है। इसलिए तो अमीर ऐसे ऐसे पैसा उड़ाते हैं और गरीब के पास तो कम पैसा होता है और वो उड़ाता नहीं, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हाई हो जाती है। तो ये जो अजम्पशन है, ये क्रिटिसिज्म बाद में बहुत ज़्यादा हुई है। एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट कमोडिटी। हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी एक कमोडिटी की यूटिलिटी दूसरी कमोडिटी की यूटिलिटी को असर नहीं डालेगी, हर एक कमोडिटी इंडिपेंडेंट है। नो चेंज इन इनकम, ये भी मान लेते हैं कि इनकम चेंज नहीं होगी। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऐसा भी नहीं होता, मगर मान लेते हैं चलो कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज नहीं होगी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी नहीं चेंज होंगे। एंड नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड मतलब सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस करते हैं मार्शल के तरीके से। अभी हमने एज्यूम किया था कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेम रहेगी, ठीक है, और आपको पता है ना कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है जैसे जैसे आप क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड ज़्यादा खाओगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड गिरेगी। अगर आपको नहीं पता तो मेरा यूटिलिटी का चैप्टर पूरा का पूरा मैंने करवाया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्वांटिटी थी 1, प्राइस थी 2, मार्जिनल यूटिलिटी मान लो हमें आ गई 5 यूटिल्स की। ठीक है, एक और क्वांटिटी खाई, प्राइस तो सेम रहा, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो होगी 4 यूटिल्स की। एक और खाए तो होगी 3 यूटिल्स की। एक और खाया तो होगी 2 यूटिल्स की। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ 2 यूटिल्स। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? प्राइस विलिंग टू पे हो 2 रुपये, यूटिलिटी मिली 5 की, तो कितने का 3 यूटिल्स का सरप्लस हुआ। यहाँ पे कितने यूटिल्स का हुआ? 2 यूटिल्स का सरप्लस, क्योंकि पैसे देना चाहते थे 2 और सेटिस्फैक्शन मिल गई 4 की। यहाँ पे कितने? 1 यूटिल का फ़ायदा हुआ आपको। ठीक है, और यहाँ पे कितने यूटिल्स का फ़ायदा हुआ? 0। तो ऊपर क्या लिखा था? ऊपर यही लिखा था कि आप कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ वहीं तक कमाओगे, वहीं तक होगा जब तक प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर नहीं होती। तो जैसे ही यहाँ प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी 4th यूनिट पे आई तो सरप्लस 0 हो गया। अब इसी को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ डायग्रामेटिकली, तो मैंने जैसे ही फर्स्ट क्वांटिटी खाई, मैं यहाँ से आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट क्वांटिटी खाई तो मार्जिनल यूटिलिटी थी 5, तो मैं ऐसे करता हूँ, ये फर्स्ट क्वांटिटी को लेके जाता हूँ और यहाँ से 5 की यूटिलिटी कर देता हूँ कि देखो जी मेरे को यूटिलिटी मिली 5 की। ठीक है, अब डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये टैबलेट पे डायग्राम बनाने थोड़े मुश्किल होते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, मुझे कितने की यूटिलिटी मिली? 3 की। सरप्लस कितने का मिला?
कंज्यूमर सरप्लस 3 का। तो मैंने प्राइस कितना दिया था, प्राइस तो मैंने 2 रुपये दिया था ना। 2 रुपये के ऊपर जो भी बचा, मैं यहाँ से शेड करके आपको बता रहा हूँ, 2 रुपये के ऊपर ये जो भी बचा ये सरप्लस ही हुआ ना मेरा। अब दूसरी तरफ चलते हैं, प्राइस दिया 2 रुपये, यूटिलिटी मिली 4, मार्जिनल यूटिलिटी थी 4 यूटिल्स की। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ और यहाँ से ये ऑप्शन दबाता हूँ। यहाँ था प्राइस, मैंने क्वांटिटी ली 2, प्राइस तो सेम रहा मगर यूटिलिटी कितने की रहेगी अब, 4 की। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये दोनों मिलके यहाँ तक चले जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैंने प्राइस देखें, प्राइस तो मैंने 2 का 2 ही दिया था, प्राइस तो उतना ही रहा मगर अब यूटिलिटी कितने की होगी है, अब हमारी जो यूटिलिटी है वो होगी है 4 यूटिल्स की। क्योंकि जैसे जैसे हम खाएंगे यूटिलिटी तो पहले से कम कम होती रहेगी ना, मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश करती है। ठीक है, अब सरप्लस कितने का रह गया, अब हमारा सरप्लस सिर्फ इतने का रह गया, मतलब हमारा सरप्लस सिर्फ रह गया 2 यूटिल्स का। अब हम एक और क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं और एक और क्वांटिटी को कंज्यूम करके देखते हैं कि क्या हुआ। अगर हम 3rd यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो यूटिलिटी कितने की रह गई थी, मार्जिन यूटिलिटी रह गई थी इसकी 3 यूटिल्स की। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से 3 यूटिल्स को इससे मिलाऊं तो अगर आप देखें ध्यान से कि पैसे तो मैंने 2 रुपये दिए हैं। ठीक है, पैसे तो मैंने 2 रुपये दिए हैं मगर सरप्लस मेरा लगातार कम होता जा रहा है। क्यों सरप्लस इसलिए कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वांटिटी ज़्यादा खा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिरती जा रही है और मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी और प्राइस उतने का उतना ही है। तो एक सिचुएशन में आके प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाएंगी और उस सिचुएशन में कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा 0। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये शो करता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, बट इसकी बिगेस्ट डीमेरिट इस सिस्टम की ये कि ये अज्यूम करता है कि कार्डिनल यूटिलिटी होती है, मतलब यूटिलिटी को नंबरों में मेजर कर सकते हैं जो कि असल ज़िंदगी में नहीं मेजर कर सकते। दूसरा, प्राइस कांस्टेंट रहती है, वो भी बड़ा मुश्किल है। तीसरा ये कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी। असल ज़िंदगी में मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि जो रिच होते हैं, जो अमीर होते हैं, उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है, वो जो पैसे की उनके लिए बुक्कत होती है वो बहुत कम होती है। वो ऐसे ऐसे पैसे उड़ाएंगे, बिला वजह ही पैसे उड़ाते रहेंगे। और जो पुअर होते हैं उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो होती है काफ़ी हाई। मोर ओवर, आप अपनी लाइफ में रिच पुअर ऐसे अमीर गरीब भी हो सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो कभी आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, कभी कम पैसे होंगे, मगर ये थ्योरी कहती है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेगी। तो ये थोड़ा एनालिस्टिक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छे कमेंट करना, गालियाँ गुलियाँ मत लिखना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा हिक्सन कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।